राधे राधे मित्रों। आज हम लोग सरसमीका के बारे में देखेंगे। सरसमीका के अक्सर जो फार्मूले होते हैं वो हमको लर्न करने पड़ते हैं सभी को। तो आज ऐसा तुमको करेंगे, ऐसा हम लोग प्रूविंग करेंगे इनकी कि आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्लस इंटू प्लस, जब किसी धनात्मक संख्या का गुणा किसी धनात्मक संख्या में ही करेंगे तो धनात्मक संख्या ही आती है। फिर प्लस गुणे माइनस इजकल टू क्या होता है माइनस, फिर माइनस गुणे प्लस इजकल टू माइनस, फिर माइनस गुणे माइनस इजकल टू प्लस होगा। ये आपको याद रखना होगा। और एक बात ये भी याद रखनी होगी कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर 1 होती है। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इसकी जो घातांक है वो घातांक इसका 1 है। प्रेजेंट टाइम पे इसका घातांक कितना है 1 है। और अगर इसकी पावर 0 है तो जिसकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे आगे। याद रखना गुणा जब होता है तो घात जो होती हैं वो हमेशा जुड़ जाती हैं। जैसे x की पावर 2 इंटू x की पावर 3, तो इनको अगर देखिए इनके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में, दोनों चर पदों के बीच में गुणा हो रहा है। ठीक है, तो जब गुणा हो रहा है तो 2 + 3, तो घातें दोनों क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। इनका जो आधार है वो सेम होना चाहिए। तो x की पावर क्या हो जाएगा 5। अब इसी तरीके से हम लोग फार्मूले की प्रूविंग करेंगे। जैसे सबसे पहले फार्मूला आता है a + b का होल स्क्वायर इजकल टू, हमको नहीं पता है क्या होता है, देखते हैं। एक बात बताइए, आप कभी भी x स्क्वायर को x गुणे x लिख देंगे। हमने अभी बताया इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई x की पावर 2। तो इसी तरीके से जैसे x प्लस a प्लस बी लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे a + b इंटू a + b। 2 बार लिख दिए ना इसी ब्रैकेट को। अब क्या करेंगे, इस a का मल्टीपल पहले इसमें करेंगे, फिर a का मल्टीपल b में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, a का मल्टीपल पहले a में करेंगे, फिर a का मल्टीपल b में करेंगे। इसके बाद में b का मल्टीपल a में करेंगे, फिर b का मल्टीपल इस वाले b में करेंगे। तो दोनों सभी का मल्टीपल हम लोग आपस में इनका कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो सबसे पहले a इंटू a, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो क्या हुआ a स्क्वायर हो गया। फिर ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो आपको पता है धन इंटू धन इजकल टू धन होता है। तो क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा। इसके बाद में a का मल्टीपल हम लोग करेंगे b में, तो क्या आएगा ab प्लस, क्योंकि सभी सारे धनात्मक है तो हम लोग धन लगाते चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, b का मल्टीपल जब a में करेंगे तो आएगा ba। क्या आएगा b इंटू a, तो क्या आएगा ba। लेकिन अल्फाबेट के अनुसार a पहले आता है और b बाद में आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ab। क्या लिख देंगे ab प्लस b का मल्टीपल b में करेंगे तो पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो दोनों पावर जुड़ जाएंगी। 1 1 2 हो गया, b की पावर 2। अब देखिए क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ये दोनों सजाती हैं, एक ही समान जाति के हैं, तो ab एक ab और एक ab बराबर कितने ab, टोटल 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला किसका होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे a - b और a - b, दोनों को मल्टीपल करेंगे। a का मल्टीपल a में करेंगे, a का मल्टीपल फिर b में करेंगे, फिर b का मल्टीपल a में करेंगे और b का मल्टीपल फिर b में करेंगे। आपको बिल्कुल साक्षात दिख रहा होगा। a का मल्टीपल a में करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस, इसके बाद में देखिए ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। ठीक है, ये धनात्मक था, ये भी धनात्मक था, दोनों क्या हुआ धनात्मक a स्क्वायर। अब ये धनात्मक है, दूसरा b जो है इसका जो a इंटू माइनस b करेंगे तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। देखिए धन इंटू ऋण इजकल टू क्या होगा माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा और इधर क्या हो जाएगा ab। ठीक है,
क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का ए बी। अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का ए बी। बी का मल्टीपल बी में करेंगे दोनों ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। याद रखिएगा ए स्क्वायर ये दोनों समान जाति के हैं माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये किसके बराबर में आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। दूसरा होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। देखते हैं ये क्या होता है। देखिए ए का मल्टीपल ए में फिर ए का मल्टीपल बी में फिर बी का मल्टीपल ए में फिर बी का मल्टीपल बी में। ए का मल्टीपल ए में करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर। फिर ए का मल्टीपल बी में करेंगे क्या आएगा प्लस का ए बी। क्यों प्लस का ए बी क्योंकि ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है ए भी धनात्मक और बी भी धनात्मक है। फिर माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस बी का गुणा जब ए में करेंगे तो ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है दोनों मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा माइनस ए बी। क्या आ जाएगा माइनस ए बी प्लस बी का मल्टीपल बी में करेंगे तो प्लस गुणे माइनस। देखिए ये प्लस है ये माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट गए आपस में घट गए ना ये पॉजिटिव ये निगेटिव समान जात के हैं तो कट गए। बचा कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जान गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये तीन फार्मूले आपके प्रूव हो गए। ये पहला था ये दूसरा था और ये तीसरा था। अब देखिएगा हम लोग तीसरा फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं इसकी प्रूविंग करते हैं। फिर इसके बाद में ए माइनस बी का होल क्यूब इसकी भी प्रूविंग कर लेंगे। चलो देखते हैं आगे। आगे आया ए प्लस बी का होल क्यूब। एक बात बताइए आप यक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर इंटू यक्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बचे होगा क्या देखिए ए प्लस बी ये प्लस है दोनों प्लस ही में थे तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले ए का मल्टीपल इसमें करेंगे फिर ए का मल्टीपल इसमें करेंगे फिर ए का मल्टीपल इसमें करेंगे फिर बी का मल्टीपल इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे और फिर इस पद में तीनों में करेंगे। तो अब देखिएगा ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ए का मल्टीपल ए में करते हैं क्या आया ए क्यूब आया प्लस ए का मल्टीपल 2ab में करते हैं a इंटू 2ab क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी। क्या आया 2a स्क्वायर बी। ठीक है। इसके बाद में ये सारे धनात्मक हैं तो हम लोग प्लस लगाते चलेंगे। अब a का मल्टीपल b स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा ab स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस अब b की बारी आ गई तो b का मल्टीपल a स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर b। इसके बाद में b का मल्टीपल फिर से 2ab में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर। फिर b का मल्टीपल b स्क्वायर में करेंगे क्या आ जाएगा b क्यूब। ठीक है। b इंटू बी स्क्वायर इजकल टू बी क्यूब आ गया। अब देखिएगा सबसे पहले ये देखिए कि इसके सजाती कौन है इसकी समान जाति ए स्क्वायर बी और भी कहीं लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी। ध्यान से देख लीजिएगा ए स्क्वायर बी और भी कहीं लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है। ये कितने ए स्क्वायर बी हैं ये 2 ए स्क्वायर बी हैं ये 1 ए स्क्वायर बी हैं दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे ये ए क्यूब ऊपर वाला रख दिया और नीचे इनको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। बोलो बात समझ में आई। अच्छा आगे देखो ए बी स्क्वायर और भी कहीं ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है ये देखिए लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे एक ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है। प्लस का बी स्क्वायर बी क्यूब। ठीक।
इन दोनों में से इनको एक जगह ले आओ जिनकी पावर आगे है। भाई दुनिया का दस्तूर यही है, जिनकी पावर आगे है उसे आगे रखते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, a³ प्लस b³ इजकल टू, इसमें कॉमन कौन मिल रहा है? कॉमन मतलब होता है जो इनके घर में हो वो इसके भी घर में हो। देखिए 3b इसमें है, a भी है और इसमें b भी है, तो क्या ले लेंगे, 3ab हम लोग कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाहर कर लेंगे उसे। क्या बचेगा, देखिए जब भी कोई कॉमन वस्तु ली जाती है तो इसका मतलब होता है उसके बटे में जाती है। देखिए 3a² b से हमने क्या कॉमन लिया था, 3ab, तो 3ab, देखिए 3 से 3 खत्म, b से b खत्म, और ये एक पावर कट गई, कितना बचा, a, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस, और ऐसे ही 3ab² लिखा हुआ है, इसके बाद में इसके बटे में क्या जाएगा, 3ab, 3 से 3 खत्म, a से 1 खत्म, b से 1, b भी खत्म, क्या आया, 3ab। देखिएगा फार्मूला अपना क्या निकल के आ गया, a प्लस b का होल क्यूब इजकल टू क्या आया, a³ प्लस b³ प्लस का 3ab कोष्टक में a माइनस b। अगर अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख दें, a³ प्लस b³ इजकल टू, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो पक्ष है इसे पक्षांतर कर देते हैं, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक और फार्मूला होता है, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b कोष्टक में a² माइनस ab प्लस का b²। यह भी फार्मूला a प्लस b के होल a³ प्लस b³ के सूत्र में आ जाता है। किस में आ जाता है, a³ प्लस b³ इजकल टू क्या होता है, a प्लस b इजकल टू a² माइनस का ab प्लस का b²। अब इसी तरीके से हम लोग a माइनस b का होल क्यूब भी निकालेंगे। देखिए आगे हम लोग लेंगे a माइनस b का होल क्यूब, तो इसे कैसे लिखेंगे, a माइनस b कोष्टक में a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b, और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, हम लोग कर चुके हैं, माइनस का 2ab और ये प्लस का b²। अब इसके बाद में a का मल्टीपल a² में, फिर a का मल्टीपल माइनस 2ab में, फिर a का मल्टीपल प्लस के b² में करेंगे। a का मल्टीपल a में करेंगे, a² में करेंगे, क्या आएगा, a³ माइनस, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, माइनस का 2a² b और प्लस का क्या आ जाएगा तुम्हारा, ab², ठीक है। आगे हम लोग माइनस के b का गुणा इस पूरे व्यंजक में करेंगे, क्या आएगा, माइनस का a² b प्लस का 2ab², फिर माइनस b³। देखते हैं हम लोग पावर को हम लोग आगे कर लेते हैं, a³ माइनस b³ ये इधर आ गया। इसके बाद में देखते हैं ये a² b लिखा हुआ है, और भी कहीं a² b लिखा हुआ है, देखिए ये भी लिखा हुआ है a² b, ये माइनस का 2a² b है, ये प्लस, ये भी माइनस का 2 मतलब माइनस का a² b है, दोनों ये 2a² b है, ये एक a² b है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 3a² b प्लस ab² और ये भी 2ab² इक्वल टू 3ab²। देखते हैं अब इसमें उभयनिष्ठ क्या निकल के आ रहा है, 3ab, तो a³ माइनस b³ माइनस का 3ab कोष्टक में क्या बच जाएगा, देखिए माइनस का हमने लिया है इस वजह से यहां भी माइनस आ जाएगा, माइनस a से, देखिए 3 से 3 चला जाएगा, a² से एक a चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, a, फिर माइनस का b, ये तुम्हारा क्या आ गया, a माइनस b का होल क्यूब। अब देखिए a³ माइनस b³, ये पूरा पक्षांतर करके इस तरफ ले आइए, क्या आ जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3
ए बी कोष्टक में ए माइनस बी। ये फार्मूला किसका आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक ये भी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है। ठीक है, इसके आगे भी कई फार्मूले होते हैं। आप लोग ए प्लस बी की होल पावर 5 को भी प्रूव कर सकते हैं और ए माइनस बी की होल पावर 5 को भी प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जहाँ पे जैसा पुट होगा वैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे हमारे YouTube चैनल को शेयर भी कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते रहेंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, थैंक यू।